आगजनी। बीजेपी सड़क पर है फॉर्म 7 को लेकर, टीएमसी है जनगोलबंदी में, ईडी सीबीआई से खुली लड़ाई में, पांडेश्वर में चल रहा धमकी का दौर, खुलेआम दिए जा रहे चैलेंज बुरे अंजाम के। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो जिनसे फैल रहा भारी तनाव। टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती फैलाना चाहते हैं आतंक। उधर जमीनी तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने भी। कर्मियों के घरों में भरी जा रही लाठियां ताकि निपटा जा सके किसी भी हमले से। तो क्या हिंसक होगा चुनाव पांडेश्वर का? क्या चुनाव बाद रण क्षेत्र में बदलेगा पांडेश्वर? आज विवेचना इसी मुद्दे पर। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर ले इसे, ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे नए वीडियो का नोटिफिकेशन। लौटकर आगे बढ़ाते हैं विवेचना को। হিন্দু মুসলমান করতে দান্নতে কটা কয়লা চোর আছে আমি এখন কিছু বলিনি। ভোটটা পেরোক, পাছায় পাঁচনের বাড়ি পড়বে। पांडवेश्वर में आमने सामने हैं तृणमूल और भाजपा। कमान है नरेंद्र चक्रवर्ती और जितेंद्र तिवारी के हाथों में। दोनों कभी रहे थे साथ साथ। जितेंद्र थे विधायक, नरेंद्र थे उनके प्रखंड अध्यक्ष। आज नरेंद्र है विधायक, जितेंद्र पूर्व विधायक। लड़ाई तो है, तलखी भी है साथ में। चुनाव जीतने के बाद तृणमूल ने काफ़ी मचाया था धमाल। पूरी तरह प्रताड़ित हुए थे भाजपा कर्मी। अब नए सिरे से शुरू हो गया है यह खेल। सुनिए क्या कहते हैं नरेंद्र सार्वजनिक मंच से। সহ্য ক্ষমতা আমি সহ্য করে যাচ্ছি, কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে 26-এর ভোটটা মিটতে দিন। যারা ভাবছে মানুষের উন্নয়নকে আটকে দেবে, যারা ভাবছে আমাদের ফ্ল্যাগ ছিঁড়ে দিচ্ছে, যারা ভাবছে রাতের অন্ধকারে মদ খেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে ব্লেড চালিয়ে দিচ্ছে, তাদেরকে বলে দিচ্ছি গ্রামের মানুষ জোট বাঁধো, তৈরি হও। এই লড়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই। এই লড়াইয়ে একটাই লক্ষ্য, পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধ গড়ে তুলুন, বিজেপি শূন্য গ্রাম, এটাই লক্ষ্য। আর এবারে বলে দিই, যে ভাবছে পাণ্ডবেশ্বরে এসে নাচন কোদন করব, ও গ্রামে আসুক না। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি যে মহাল গ্রামে একটাও লোক পাবে না। আর ওকে ভোটে হারিয়েছি 2021-এ, 2023-এ হাইকোর্টে হারিয়েছি, 2024-এ 70-79-কে 1,07,000 ভোটে দিল্লি পাঠিয়েছি, 2024-এ 70-79-কে 46,000 ভোটে দিল্লি পাঠিয়েছি। আর এই নির্বাচনেও 1 লাখ ভোটে হারাবো, 1 লাখ ভোটে হারাবো, লিখে নিন। কি দেখাচ্ছিল না বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যাকে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক করে দিয়েছিলেন, ঢুকেছিল আমার পা ধরে, তোমার মনে আছে রবীন্দ্র? হ্যাঁ, মধু জিজ্ঞেস করেছিল, বলো দাদা ব্যাট করবে, আমি শুধু রানিং করব। এটা রেকর্ডিংও আছে। সেই লোকটা বেইমানি করে পার্টির সঙ্গে, লোক কয়লা কামিয়েছে তো সেই জন্য পালিয়ে গেছে। চোরের মায়ের বড় গলা। সকালবেলায় আমার নাম ছাড়া ঘুম হয় না। কর ভাই কর, তুই যত আমার নাম করবি তত আমার আয়ু বাড়বে, কর। এখানকার বিধায়ক ছিল, আবার বোধহয় ভোটে দাঁড়াবে। তো ওই বেইমান নিমখরাম মির্জাপুর পাষণ্ড, সে ইসিএল কে কমপ্লেন করে ওই ইলেকট্রিসিটিটা বন্ধ করে দিয়েছে। আরে দিদি তো বলেছেন मैं हूं না, আজ আমি বলছি मैं हूं না। ইসিএল যদি ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড না করে, আমার পেনশনের টাকা, আমার পিএফ গ্র্যাচুইটির টাকার থেকে
ট্রান্সফরমার নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড করে ওখানে ক্রিমেটেরিয়াম 21শে জানুয়ারি চালু করব, আপনারা সবাই থাকবেন। শুধু হিন্দু মুসলমান করতে দান্নতে কটা কয়লা চোর আছে, আমি এখন কিছু বলিনি। ভোটটা পেরোক, পাছায় পাঁচনের বাড়ি পড়বে। स्पष्ट है धमकी, चुनाव जीतने के बाद होगा असली खिला। बीजेपी शून्य गांव बनाने की हो रही घोषणा, मकसद है भाजपा कर्मियों को आतंकित करना, राजनीतिक सक्रियता से उन्हें दूर करना। इसके पहले भी नरेन ने दी थी धमकी। उन्होंने हिंदी भाषियों को दी थी सलाह, तेल पिलाकर रखो लाठियों को, ताकि समय आने पर हो सके उनका इस्तेमाल। मैदान में 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है जितेंद्र। उनका अपना ही दावा है, नरेन ने पांडवेश्वर में किया है बड़ा पाप, आम जनता को रखा है विकास से दूर, कोयला बालू तस्करों का बना है लीडिंग पार्टनर, बीजेपी कर्मियों को किया है प्रताड़ित, छीन ली है उनकी नौकरियां, परिवारों को ला खड़ा किया है सड़कों पर। जितेंद्र का है दावा, उनके हाथ में है नरेन के राजनीतिक खात्मे की लकीर, उनके ही माध्यम से मिलनी है नरेन को अंतिम राजनीतिक चुनाव। बंगाल में किसी भी क्षेत्र में खड़े हो चुनाव में, चुनाव हारना तय करेंगे वे ही। उनका यह वीडियो भी खूब हुआ था वायरल। पाप उन्होंने किया है ना। देखिए, जो पाप उन्होंने किया है, भगवान हर चीज के लिए किसी को उत्तरदायित्व देते हैं कि ये काम तुम्हें करना है। और हाथ में देखते हैं ना, ये रेखाएं हैं, भाग्य रेखा है, मृत्यु रेखा है, ये तो मेरे हाथ में एक एक्स्ट्रा रेखा है। इस रेखा में लिखा हुआ है कि नरेन चक्रवर्ती ने जो पाप किया है, इसके लिए उसको सजा देने के लिए एक अलग से रेखा भगवान ने मुझे दिया है, और ये सजा मैं उसे देकर रहूंगा। इस सजा से यदि बचना चाहता है तो जिनका जिनका उसने घर तोड़ा है, जिनके जिनके उनके उसके कारण जिनकी मृत्यु हुई है, उसके कारण जिन लोगों के जीवन में कटुता भर गई है, उसके कारण जिन लोगों का जिंदगी बर्बाद हो गया है, जाके पहले उनसे माफी मांग ले। वो लोग माफ कर देंगे, मैं भी माफ कर दूंगा। वो लोग यदि माफ नहीं करते हैं और वो यदि माफी नहीं मांगता है, तो ये रेखा भगवान ने मेरे हाथ में एक्स्ट्रा दिया है कि उसको सजा देने की रेखा। तो ये भगवान ने दिया है, भगवान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को तो मैं निभाऊंगा। कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी शक्ति नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को 2026 में पुनः विधायक नहीं बना सकती। चाहे पांडवेश्वर हो, चाहे दुर्गापुर हो, चाहे कुल्टी हो, चाहे जमुड़िया हो, जहां से उन्हें खड़ा होना है हो जाए, उसे हारना पड़ेगा। बांग्लादेश में नाम ट्रांसफर करके वहां से खड़ा हो जाए तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन पश्चिम बंगाल की किसी मिट्टी से उसे विधायक में नहीं बना। माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में उसी के बाद इतने उग्र हुए हैं नरेन चक्रवर्ती। इधर भाजपा कर्मियों में चल रहा लाठी बांटो अभियान, हर कर्मी को दी जा रही आधा दर्जन लाठियां, ताकि समय आने पर परिवार का हर सदस्य ले सके मोर्चा। तो घात और प्रतिघात की चल रही पूरी तैयारी। पांडवेश्वर की राजनीति फिर से लौट रही 70 के दौर में, जहां राजनीतिक जंग में बहता था खून, गिरती थी लाशें कोलियरियों में, सड़कों पर फायरिंग बमों की आवाज़ गूंजती थी फिजा में। इस युग में वापसी की कल्पना भी है बेहद ही डरावनी। पांडेश्वर की फिजा में बढ़ रही ठंड, लेकिन लगातार गर्म हो रहा राजनीतिक तापमान। जितेंद्र निपटना चाहते हैं चुनाव के दौरान, नरेन की रणनीति है चुनाव के बाद। जब वे होंगे विधायक, सरकार होगी तृणमूल की, लेकिन कहीं पलटा रिजल्ट, विधायक हुए जितेंद्र, सरकार हुई बीजेपी की, तो क्या होगा अंजाम। राजनीति के खेल होते हैं निराले। अर्श से फर्श तक आने में वर्ष नहीं, महीने नहीं, चंद घंटे ही होते हैं निर्णायक। पूरी दुनिया के इतिहास है इसके साक्षी। बंगाल में निर्णायक लड़ाई लड़ रही है बीजेपी, साथ में है ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग भी। जनता में आक्रोश, सत्ता विरोधी नाराजगी भी, जिससे निपटना नहीं है आसान। इस वीडियो में इतना ही। हर राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े रहे आर्थिक धारा से, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। जो मिलेगा यहाँ वह नहीं मिलेगा कहीं और। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में खूब करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, टन से बजा दे बेल आइकॉन को भी।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद हैं हम इंस्टाग्राम एक्स पर भी। जुड़े रहे हमसे पूरी जीवंतता से ताकि हम चल सकें आपकी भावनाओं के साथ। नमस्कार।